मित्रों, अभी तक हम सभी यही जानते थे कि गांधारी का विवाह महाराज धृतराष्ट्र से हुआ था, लेकिन यह बहुत कम लोगों को मालूम है कि गांधारी की 2 शादी हुई थी। बहुत से लोगों ने गांधारी के पहले विवाह की यह कहानी नहीं सुनी होगी कि गांधारी का विवाह पहले हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र के साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ हुआ था। जब ये बात महाराज धृतराष्ट्र को पता चली कि राजा सुबाल ने मुझसे पहले गांधारी की शादी किसी और से की थी और मुझे अंधा जानकर गांधारी के विधवा होने के बाद उसकी दूसरी शादी मेरे साथ कर दी, तब वे गुस्से से तिलमिला उठे और बिना किसी के परामर्श के राजा सुबाल को पत्नी पुत्रों सहित पूरे परिवार को बंदीगृह में डलवा दिया और उनको खाने के लिए सिर्फ एक आदमी का भोजन दिया जाने का आदेश दिया। दरअसल धृतराष्ट्र राजा सुबाल के पूरे परिवार को भूखा मारना चाहते थे। तब राजा सुबाल ने यह निर्णय लिया कि यह भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र शकुनी को ही दिया जाए ताकि उनके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके, क्योंकि शकुनी शुरू से ही कपट नीति में माहिर था। इसलिए वे जानते थे उनके सभी पुत्रों में से शकुनी ही हमारा बदला ले सकता है। इसलिए सभी अपने हिस्से का चावल शकुनी को देते थे ताकि वह जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। भोजन के अभाव में एक एक करके सुबाल के सभी पुत्र मरने लगे। तब राजा सुबाल ने मरने से पहले सबसे छोटे बेटे शकुनी से कहा, बेटा, मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों के पासे बनाना जो तेरी कुरुवंशियों का नाश करने में मदद करेंगी। शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार का अंत होते हुए देखा था, इसलिए शकुनी बदले की आग में जलने लगा। दोस्तों, इस प्रकार महाभारत की नींव तो यही से रख चुकी थी। जब दुर्योधन ने यह देखा कि केवल शकुनी ही जीवित बचे हैं, तो उन्होंने पिता की आज्ञा से उसे क्षमा करते हुए अपने देश वापस लौट जाने या फिर हस्तिनापुर में ही रहकर अपना राज देखने को कहा। शकुनी ने हस्तिनापुर में रुकने का निर्णय लिया और धीरे धीरे सभी का विश्वास जीत लिया और परिणाम स्वरूप महाभारत हुआ। अब बात करें कि राजा सुबाल ने गांधारी के 2 विवाह क्यों किए, तो दरअसल बात यह थी कि गांधारी की जन्म के समय जब कुंडली बनाई गई तो उनकी कुंडली में एक दोष सामने आया। तब पंडितों ने गांधारी के पिता सुबल को बताया कि शादी के बाद उनकी पुत्री विधवा हो जाएगी, क्योंकि जिस व्यक्ति से गांधारी की शादी होगी उसकी मौत निश्चित है। गांधारी का सुहाग बचा रहे, इस समस्या का हल निकालने के लिए उसके पिता ने पंडितों की सलाह पर उनका विवाह एक बकरे से करवाकर उसकी बलि दे दी और गांधारी विधवा मान ली गई। ऐसा करने के बाद गांधारी की कुंडली से विधवा होने का दोष हट गया, जिसकी जानकारी धृतराष्ट्र या अन्य कुरुवंशियों को नहीं थी। इसी गलत फहमी के कारण धृतराष्ट्र ने राजा सुबाल को यातनाएं दी, जिसका परिणाम समस्त कुरुवंश को भुगतना पड़ा। दोस्तों, क्या धृतराष्ट्र को बिना पूर्ण जानकारी लिए ऐसा करना चाहिए था? कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिए। ऐसे ही नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।